आज का हमारा क्लास होने वाला है जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 2 आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। इस चैप्टर का नाम देखो, अलग अलग बुक में ना अलग अलग इसका नाम हो सकता है ना, लेकिन इसमें जो इतना जो अलग अलग टर्म इसमें लिखा हुआ है उनमें भी लगभग आपको मिल जाएगा। हालांकि ये उल्टा पुल्टा हो सकता है कि वाटर सबसे लास्ट में दे दे, या फिर सॉइल जो वो बीच में दे दे, है ना, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को पहले दे दे, लेकिन जो कंटेंट है, जो इसमें मटेरियल है, वो हर एक बुक में सेम रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला है ज्योग्राफी से, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब देखिए, चूँकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ज्योग्राफी होता क्या है। देखो, हालांकि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि ज्योग्राफी होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या कि ज्योग्राफी होता क्या। देखिए, ज्योग्राफी का मतलब हो गया कि आप यदि लैंड के ऊपर जो भी चीज़ हमारा है ना, लैंड के ऊपर हमारा जो भी चीज़ है, यदि उसके बारे में आप रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ज्योग्राफी तो है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। आप पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि पेड़ पौधों के बारे में हम लोगों को साइंस में भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन साइंस का हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सोशल साइंस का, है ना। तो जो भी चीज़ आपके आसपास है, जो कि मतलब थोड़ा सा नेचुरली है वो चीज़ हमारा, उसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो हमारा हो गया ज्योग्राफी, है ना। अब थोड़ा सा इसके टॉपिक को समझ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। लैंड बारे लैंड मतलब आपको मालूम है, लैंड मतलब क्या हो गया, जमीन हो गया, मिट्टी आप कह लीजिए, है ना। मिट्टी नहीं कहिए क्योंकि सॉइल का मतलब मिट्टी होता है, तो लैंड का मतलब आप सिंपली जमीन कह सकते हैं, जिसपे हम लोग चलने फिरने का काम करते हैं अपना। सॉइल का मतलब मिट्टी हो गया, तो जमीन हो गया, फिर से हमारा मिट्टी हो गया, फिर से वाटर हो गया। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे ये जो सब्जी हम लोग उगाते हैं। हाँ, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया पेड़ पौधे, है ना। जैसे हम लोग हरे हरे सब्जियों को उगाते हैं, फलों को उगाते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं अलग अलग प्रकार के, सारे के सारे हमारे नेचुरल वेजिटेशन में ही आते हैं। और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि जो जंगलों में अपने जानवर जो रहते हैं ना अलग अलग प्रकार के, उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो ये हो गया बेसिकली इसका मतलब। तो सबसे पहला जो आपके बुक से टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, वो था हमारा लैंड, और लैंड के बारे में ही हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले, और लैंड के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है लैंड के बारे में, लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ये कौन नहीं जानता है ना। लैंड एक इतना, अच्छा एक चीज़ और, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल रिसोर्स का मतलब हो गया कि ऐसे रिसोर्स जो कि नेचुरली पाया जाए। क्या जमीन को आप बना सकते हैं क्या, धरती को आप बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं, मतलब ये नेचुरल है ना। ये भगवान के द्वारा आप कह लीजिए गॉड गिफ्टेड है ना। चलिए, तो लैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि पहली बात तो ये कि लैंड हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, साथ ही साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप घर बनाएंगे लैंड पे ही, खेती करेंगे लैंड पे ही, गाड़ी चलाएंगे लैंड पर ही, है ना। जो भी काम आपका हो रहा है वो लैंड पे ही तो हो रहा है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। यदि हम लोग पूरे अर्थ का बात करें, इंडिया केवल नहीं, इंडिया के अलावा भी जो भी हमारे कंट्री हैं, टोटल आप लैंड मिला लीजिए, टोटल आप लैंड मिला लीजिए। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। टोटल हमारा अर्थ है, मान लीजिए टोटल, उस अर्थ में से केवल और केवल 30% ही हमारे पास लैंड है, तो 70% क्या है, पानी। नॉर्मल सी बात है। इसीलिए यदि आप कभी हालांकि ऐसा तो होगा नहीं, मान लीजिए यदि आप कभी इसरो में चले गए, या फिर आप कभी नासा में चले गए, है ना, और वहाँ पे आपको ऐसा मौका मिले कि आप रॉकेट से ऊपर जाएं और आपको चंद्रमा के बारे में खोज करने को मिले, है ना, दूसरे दूसरे प्लानट के बारे में आपको खोज करने को मिले, हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो यदि आप वहाँ पे जाएंगे ना, और बहुत बाहर से, यानी कि पृथ्वी के बाहर से यदि आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी ब्लू नज़र आता है। क्यों नज़र आता है ब्लू, क्योंकि इसका 70% पानी से घिरा हुआ है, और 30% क्या बच गया, हमारा लैंड बच गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमारा जो पूरे अर्थ का जो सरफेस है पूरा मिला लिया जाए, तो उसमें से केवल और केवल हमारा 30% जो है ना पूरी तरीके से लैंड है। और इसमें भी जानकर आपको हैरानी होगी, अभी सुनिए इसके बारे में पहले। ऑल द पार्ट्स ऑफ द अवेलेबल लैंड आर नॉट हैबिटेबल, 30% है,
30% में से भी हम लोग सारे का इस्तेमाल नहीं करते रहने के लिए। जैसे रहने के लिए आप जंगलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रहने के लिए आप पहाड़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रहने के लिए आप बड़े बड़े चट्टानों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। लैंड तो यहाँ से आपने जान लिया कि हमारे पास 30% है, और 30% में से भी हम लोग पूरे का इस्तेमाल नहीं करते हैं रहने के लिए। इस्तेमाल तो हर एक लैंड का है ना। जैसे जंगल है तो जंगल का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, गायों को चराने के लिए, भैंस बकरी को चराने के लिए, लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन रहने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, हमारे पास पहाड़ है, पहाड़ को आप रहने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना। आपके पास जंगल है, जंगल का आप रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मोटा मोटे तरीके से हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास 30% लैंड तो है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं रहने के लिए केवल, है ना। चलिए आगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको समझिएगा आप, ठीक ना। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। अच्छा, एक बात बताइए हमको, क्या जितना पॉपुलेशन बिहार का है, क्या उतना ही पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर का होगा क्या? नहीं, जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन कम है। और जम्मू कश्मीर से भी थोड़ा सा आप यदि अलग हट के एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो लद्दाख का लीजिए। लद्दाख में पॉपुलेशन बहुत कम है, यानी कि वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। क्यों कम रहते हैं भाई? पहाड़ी इलाका है पहला रीजन। दूसरा रीजन, वहाँ पे ठंडा बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। आपको गर्मी के समय में भी ना वहाँ पे आपको स्वेटर पहन के रहना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया ऑफ पॉपुलेशन। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि हर जगह पे पॉपुलेशन एक समान नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत ही कम भी है ना। अब ऐसा क्यों है? इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली, इसलिए है मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। इसलिए है क्योंकि वहाँ का ज़मीन हो गया, वहाँ का माहौल हो गया, वातावरण हो गया, अलग अलग होता है। जैसे बिहार का पॉपुलेशन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद हमारा शायद सेकंड पे आ रहा है। हालांकि हमारे इंडिया में स्टेट के मामले में पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का भी फिलहाल ज़्यादा है ना। तो जितना पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का है उससे कई गुना ज़्यादा पॉपुलेशन लद्दाख का है। सॉरी, ज़्यादा नहीं, कम, मिस्टेक हो गया, बहुत ही गुना कम पॉपुलेशन है किसका? लद्दाख का। तो दो ही फैक्टर यहाँ पे मायने रखता है, क्या? पहला लैंड और दूसरा क्लाइमेट। लैंड का मतलब हो गया कि पॉपुलेशन वहाँ पे कम इसलिए भी है क्योंकि वहाँ का लैंड ठीक नहीं है। देखिए, वहाँ का लैंड ठीक तो है, लेकिन आधा से ज़्यादा लैंड पे क्या बिछा हुआ है? बर्फ़ बिछा हुआ है। तो क्या बर्फ़ पे आप खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब आप खेती ही नहीं कर पाएंगे तो फिर अपने पेट को आप कैसे भरेंगे? इसीलिए वहाँ पे लोग नहीं है। पहला रीजन आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखा हुआ था? दूसरा लिखा हुआ था क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब हो गया कि वहाँ का वातावरण, माहौल वहाँ का कैसा है ना। बहुत ठंडा माहौल है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं। वही लोग रहते हैं जिनको कि ठंडे में रहने का आदत हो गया है या फिर मजबूरी है ना। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हर जगह पर पॉपुलेशन का मात्रा बिल्कुल भी एक नहीं है। दो कारण से नहीं है, पहला हो गया हमारा लैंड और दूसरा हो गया क्लाइमेट। तो इसने आपको उत्तर प्रदेश और लद्दाख के एग्जाम्पल से समझ लिया। आगे बढ़ते हैं फिर। द स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स का मतलब हो गया ढलकाऊ। ढलकाऊ मतलब क्या हो गया? क्या पहाड़ हमारा एक जैसा रहता है क्या? नहीं, ऊपर से आप नीचे आएंगे तो आपको बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं इसको, जैसे आप ऊपर से यदि पानी नीचे गिराएंगे ना तो बड़ा ही फास्ट आता है, यानी कि एक घड़काऊ टाइप का बना हुआ है ना। स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप का मतलब हो गया कि अच्छा हाँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग घर में अपने सीढ़ी को चढ़ते हैं तो उसी प्रकार का तो हमारा पहाड़ होता है ना। तो वही हो गया हमारा द स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, डेजर्ट एरियाज, कोल्ड एरियाज एंड फॉरेस्ट आर नॉर्मली लेस पॉपुलेटेड। ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि पॉपुलेशन का मात्रा बहुत ही कम है, यानी कि लोगों का जो जनसंख्या वो बहुत ही कम है। जैसे माउंटेन का जो स्टीप होता है, जो सीढ़ी का हमने एग्जांपल दिया, उस प्रकार का हमारा माउंटेन होता है, आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है फिर नीचे उतरना पड़ता है ना। तो क्या नीचे चढ़ने के रास्ते में और ऊपर चढ़ने के रास्ते में क्या कोई लोग आपको रहता हुआ नजर आता है क्या?
हो सकता है कि एक दो को नज़र आ जाए वो जो कि वहाँ पे रहते हों, लेकिन ज़्यादा नज़र नहीं आता है, क्योंकि उनको मालूम है कब पहाड़ के ऊपर से कोई पत्थर नीचे गड़कते हुए नीचे गिर जाए पता ही नहीं उनको, मर भी सकते हैं वो, है ना। इसीलिए पहाड़ों पे इंसान जल्दी रहना पसंद नहीं करता। दूसरा कारण ये भी है कि जब पहाड़ों से बरसात का पानी गिरता है ना, बहुत स्पीड में गिरता है, क्या पता वो स्पीड उसके घर को लेकर डूब जाए, है ना। कोई डाउट इसमें? चलिए, उसके बाद है हमारा डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट एरियाज का मतलब हो गया जहाँ पे कि बहुत गर्मी पड़ता हो, रेगिस्तान, है ना, वहाँ भी लोग नहीं रहते हैं ज़्यादा। आगे कोल्ड एरियाज का एग्जांपल आपने ले लिया किसका? लद्दाख का ले लीजिए, वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है ना। फॉरेस्ट जंगलों में भी लोग नहीं रहते हैं, डर है भाई सांप का, फिर से जंगल में फिर शेर बाघ हाथी घोड़ा सबका डर है ना। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कि लोगों का पॉपुलेशन बहुत ही कम रहता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? ये तो हो गया। हाँ, यहाँ पे प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब है समतल, एकदम बिल्कुल एक जैसा। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका पार्क, या फिर आप प्ले ग्राउंड में एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इसका फील्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। सड़क का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये सब हमारा किसके कैटेगरी में आता है? प्लेन के एग्जाम कैटेगरी में आता है। प्लेन का मतलब ही होता है कि एकदम बिल्कुल समतल एक जैसा, और यदि एक जैसा होगा तो लोग उसमें रहना पसंद करेंगे, लोग उसमें खेती करना पसंद करेंगे, है ना। अच्छा, क्या आपने कभी जंगलों में खेती देखा है क्या? नहीं देखा है। क्या आपने कभी रेगिस्तान में खेती देखा है क्या? नहीं देखा है। क्या आपने कभी कोल्ड वाले एरिया में देखा है खेती? क्या नहीं देखा है। तो खेती कहाँ पे संभव है? केवल केवल और केवल प्लेन में, यानी कि समतल जगह में, है ना। तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे है कि द प्लेन, प्लेन मतलब समतल जगह हो गया। उसके बाद रिवर वैली, रिवर वैली का मतलब हो गया कि नदी के किनारे, है ना, नदी के किनारे हो गया। फिर से प्लेन जगह हो गया हमारा, जहाँ पे समतल है, जहाँ पे ज़्यादा उबड़ा खाबड़ा ना हो। इन ऐसे जगहों पर हम लोग खेती कर सकते हैं, ऐसे जगहों पर हम लोग आराम से खेती कर सकते हैं, है ना। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या लिखा हुआ है? सो दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब एक नॉर्मल सी बात आप लोग थोड़ा सोच के बताइएगा, गहराई से सोचिए पहले, उसके बाद बताइएगा कि लोग वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पर उनको खाने के लिए, यानी कि जहाँ पे खेती नहीं हो सकता है, या फिर लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे कि जहाँ पे खेती हो सकता है? जहाँ पे खेती हो सकता है। और खेती कहाँ पे हो सकता है? प्लेन और रिवर वैली के बगल में, यानी कि प्लेन जगह पर और नदी के किनारे में। समझ के बात को? इसीलिए आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? प्लेन और नदी के बगल में मिलेगा। एग्जांपल आपको सबसे अच्छा एग्जांपल यदि मैं देना चाहूँ, बिहार का। बिहार से क्या होकर गुजरता है? गंगा नदी। और गंगा नदी के किनारे जो है ना हमारा, बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। एग्जाम्पल इसका आप ले लीजिए पटना। पटना के बगल में क्या है? गांधी मैदान के बगल में गंगा नदी बह रहा है, और इसका पॉपुलेशन देखें आप पटना का कितना है, पॉपुलेशन देखें पटना का कितना है। इसका मतलब क्या समझ सकते हैं आप? इसका मतलब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि प्लेन और रिवर के बगल में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादा आसानी तरीके से अपने खेती बाड़ी को कर सकते हैं। यानी कि नाव से यदि उनको कहीं जाना हो तो जा भी सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लेन और रिवर के वजह से ही वहाँ का पॉपुलेशन डिपेंड करता है ना। कोई डाउट इसमें आप समझने में? चलिए, तो लैंड के बारे में आपने समझ लिया। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में समझेंगे लैंड यूज के बारे में, यानी कि लैंड का किस किस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लैंड यूज टॉपिक है एनसीईआरटी में, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा होगा। लैंड यूज मतलब कि लैंड को यूज कैसे करना है ना। चलिए, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा तो है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे, है ना, ताकि हमारा ये चैप्टर भी आसानी से खत्म हो जाए, और साथ ही साथ हमको एक क्लास में एक टॉपिक के बारे में समझ में भी आ जाए, है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।